तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो चीफ यहाँ पे था, चीफ गार्ड, वो वहाँ पर आता है, माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तभी वो भी कहते हो मैंने सुना कि भाई तुम लोग कोई अजीब सा बिजनेस यहाँ पे कर रहे हो, जेल में बिजनेस। भाई पागल वागल हो क्या, तुम्हारा अक्ल वक्ल यहाँ पे नहीं चलता। हमारा मेकट अभी कहते रहे नहीं यार, जो मेन बिजनेस है ना, आप जैसे गार्ड लोग के लिए मैंने ओपन यहाँ पे किया है। भाई आप गार्ड लोग इतना मेहनत यहाँ पे करते हो, वो आपके इलाज के लिए, आपकी सेवा पानी करने के लिए, आपका थकान दूर करने के लिए कुछ तो यहाँ पे चाहिए ना। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो मैं देखो मैंने ठंडी भी यहाँ पे फैला दिया है। तो वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन ऐसा क्या तू यहाँ पे बेचता है जिससे हम गार्ड लोग को थोड़ा आराम मिले। हमारा मेकट भी कहते हैं कि बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में तो ज़्यादा दम यहाँ पे नहीं है। वो ये भाई ये सूप जो भी पीता है, एक तो बॉडी में ठंडापन आता है और चिलिंग लगता है, वो तो अलग यहाँ पर है। वो भी कहता है अच्छा ऐसा बात है क्या, ये तो मुझे ठीक यहाँ पे लग रहा है यार। लेकिन तुम लोग यहाँ पे कोई बिजनेस करने के लिए लाए नहीं गए हो, तुमको मजदूरी करवाने के लिए यहाँ पे लाया गया है। और तुम लोग भाई यहाँ पे बिजनेस करो, भाई गजब ये मानना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा बिजनेस का कीड़ा नहीं है तुम्हारे अंदर। वो भी कहते हैं कि यहाँ पे कीड़ा तो है, आप स्पेशल आदमी हो ना, तो स्पेशल आदमी के लिए हमारे पास स्पेशल पीने का भी चीज़ है, चलो हमारे साथ स्पेशल एरिया में। हाँ तो दूसरे एरिया में लेके आते हैं। और दूसरा एरिया लिटरली बड़ा कमाल का था, जो देखो चीफ भी चौंक जाता है कि अरे बाप रे भाई, सच में इस एरिया को देख के लगता है कि एरिया बहुत पहले जेल हुआ करता था। फिर हमारा मेकड़ो स्पेशल सा दवा लेकर आता हूँ, कहता ये देखो ये स्पेशल है, जो पुराना दवा यहाँ पे था ना, ये उसका अपडेटेड वर्जन है। जैसे ये पियोगे ना, जो भी तकलीफ, जो भी दर्द, जो भी समस्या है ना भाई, जो भी थकान, लिटरली पूरा मिट जाएगा। और बॉडी में जो एक अलगपन का ठंडापन आएगा ना, उसका मैं अलग ही क्या बताऊँ। जो सुन वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, वो मैं देख सकता हूँ, ये तो सच्ची में बड़ा कमाल का यहाँ पर है। एक सेकंड में मुझे समझ आ गया भाई, साले तो मेरे को मक्खन यहाँ पे लगा रहा है ना, ताकि मैं तुमको बिजनेस यहाँ पे करने दूँ। तुम्हारा बाप का एरिया नहीं है, हमारा जेल है, मैं तुझे बिल्कुल भी परमिशन यहाँ पे नहीं दूंगा। जो सुंदर हमारा मैं कहता भैया तुमसे परमिशन यहाँ पे नहीं चाहिए, और तुमको किंग है ना भाई तुम्हारा लॉर्ड, किंग से हमको मिलवाओ, हम किंग को सारी बातें यहाँ पे बताएंगे, किंग से परमिशन यहाँ पे लेंगे। देखो किंग परमिशन दे देगा तो हम आपके लिए काम कर देंगे और आपको बड़ा फायदा होगा यार। आप मेरे बारे में बताओगे तो आपको भी ज़्यादा फायदा होगा, तो किंग से मिलवा दो ना यार। जो सुंदर वो भी कहता है चल भाई जब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुमको किंग से यहाँ पे मिलवा देता हूँ, तुम्हारा फायदा हुआ तो उसमें मुझे भी क्रेडिट यहाँ पे देना। तो जो महल था, महल में लेके जाया जाता है, तो किंग एक नहीं बल्कि दो यहाँ पे था, और दोनों लड़कियाँ थी। एक को गोल्डन हॉर्न किंग बोला जाता है और दूसरी को सिल्वर हॉर्न किंग यहाँ पे बोला जाता है। हमारे मेकअप को याद आता है बाप रे, इस एरिया में जो भी डेमोस थे ना, वो सबके सब वाई के लिए काम करते थे, और वाई के लिए इतनी सुंदर लड़कियाँ भी मतलब काम करती है, मुझे आज पता चला। यहाँ तक कि जो बुल्फ चीफ जो लेकर आया ना, वो भी इसके पीछे दीवाना। छोड़ो यार मुझे क्या, और जो लड़कियां ना वो भी कहती कि अच्छा ये वही आदमी है कि जो बिजनेस यहाँ पे करे जेल में आके, साले हरामी मानुस। जो सिल्वर वाली है ना, तो गुस्से के मारे मारने के लिए आ रही थी, लेकिन बैलेंस खराब होता है, नीचे गिर जाती है। हमारे मेकअप बिलेक वाह, लड़कियां हैं सुंदर, लेकिन ज्यादा इनके अंदर वो नहीं है भाई, बड़ी क्लमसी सी लड़कियां हैं। और फिर सामने से कहते सुनो यार दोनों महान किंग, ये छोटा सा बंदा आपको नमस्कार करता है। लड़कियां भी देखती हाँ बंदा तो बहुत ही छोटा, इसकी क्या औकात है हमारे सामने, लेकिन इसको सारे हमारे कस्टम के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। चलो ये इसका टेस्ट यहाँ पे लेते हैं। हाँ तो जानबूझ के अपना जो ऑरा है ना, अपना ऑरा यहाँ पे तेज कर देते हैं। हमारे मेकट को ऑरा के ऊपर कोई असर हो ही नहीं रहता, लेकिन जो चीफ आया था ना साथ में, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर यहाँ पे हो रहा था कि मम्मी रे भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं तो सही नहीं पा रहा। लेकिन हमारे मेकट पे घंटा भी असर नहीं हो रहा। हमारा मेकट तो भाई अपने दवाइयों से मिलवाता है कि भाई ये देखो ये मेरा जड़ी बूटी नंबर 1 से बनाया गया काढ़ा, ये काढ़ा पियोगे ना ठंडापन आएगा और साथ ही में रिफ्रेश महसूस होगा। अच्छा आपको ये पसंद नहीं है क्या, मैं आपको कोका कोला से मिलवाता हूँ, इसको कहते हैं कोका कोला, जो बहुत ही ठंडा, बहुत ही मीठा और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है जी। आप ये पियोगे तो मजा आ जाएगा। दोनों लड़कियां जो कि अपना ऑरा यहाँ पे बढ़ाया जा रहा था कि हमारे मेकटो को तकलीफ हो, लेकिन हमारे मेकटो को तकलीफ होने का नाम ही नहीं लेता। बेचारा चीफ को तकलीफ हो गई, हमारा मेकटो तो बस अपने प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवा रहा है। उसको दोनों लड़कियां कहती भाई मानना पड़ेगा, दम तो है तेरे अंदर, बहुत ही ज्यादा दम यहाँ पर है, तभी तो भाई तू बच गया। हमारा मेकटो भी लाइक है दम है मेरे अंदर, बच गया। ये दोनों कहना क्या चाहती है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ओ समझ गया, लगता है कि मुझे आपका मेंबर बनने के लिए कोई टेस्ट यहाँ पे पार करना ही पड़ेगा। तो जरा हमको बताओगे कौन सा टेस्ट है। जो सुनते कहती है टेस्ट है, ज़्यादा बड़ा टेस्ट यहाँ पे नहीं, छोटा सा टेस्ट है। नॉर्थन एरिया में खदान है, जिस खदान के अंदर ढेर सारे ऐसे डेमोनिक क्रिस्टल पाए जाएंगे, उनमें से कुछ डेमोनिक क्रिस्टल तुझे ना हमारे पास सही सलामत लाना पड़ेगा, तो ही जाकर तो टेस्ट पार होगा। हमारे मेकट को मनी मन गुस्सा आता है कि अरे यार यानी एट एंड मेरे से खुदाई करवा के यह क्रिस्टल ही निकालना चाहते, लेकिन तो टेस्ट है ना, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ताकि मुझे इनके पास आने का मौका मिले और बाद में बदला लेने का भी मौका, यानी इनको ठिकाने लगाने का भी मौका। इसलिए कहता चलो ठीक है मैं समझ गया, मैं गया और क्रिस्टल लेकर आ गया भाई, इतना बोल के निकल जाता है। सिल्वर वाली कहती कि अरे यार वो एरिया सबसे खतरनाक हमारे खदानों में आता है, मैंने सुना वहाँ से जो रेडिएशन रिलीज होता है ना, वो कई बंदे लोग की जान भी निकाल देता है। इस बंदे की हालत खराब हो गई तो इतना बंदा अच्छा मिल रहा था, इसको नौकर बना लेते तो ज़्यादा सही रहता। तो बड़की कहती भाई वही तो मेरा प्लान यहाँ पर है, उस एरिया में जाएगा, ज़्यादा रेडिएशन आएगा, ज़्यादा हालत खराब होगी, हमारे पास रोते रोते आएगा कि मैडम रेडिएशन घुस गया प्लीज़ बचा लो ना, तो हम बचाएंगे बोलेंगे, लेकिन तुझे
गुलाम बनना पड़ेगा और वो गुलाम बन जाएगा, समझ गई। जियो सुनते सिल्वर भी कहती बहना यार तुम तो कितनी ज्यादा स्मार्ट हो। तो हमारा मेकट जैसे आता ना उस एरिया में वैसे ही वो देखता है कि अरे बाप रे, मैंने सुना कि एरिया सबसे ज्यादा डेंजर से, सबसे ज्यादा रेडिएशन यहीं से निकलता है। मम्मी मेरी फट रही है। जो सुनते वो भी कहते रेडिएशन निकलता है तुम्हारे पृथ्वी पे, जो कंप्यूटर्स हो गए, जो मोबाइल हो गए, उनसे जो रेडिएशन रिलीज होता है ना, सेम रेडिएशन इनसे भी रिलीज होता है। जो ये लोग को तकलीफ देगा लेकिन तुमको नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो भाई कंप्यूटर मोबाइल में तुम तो रोज घुसे ही रहते हो ना। हमारा मेकट अभी कहता अच्छा ऐसी बात है कि फिर तो सच्ची में कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है। तो जैसे अंदर जाता तो क्रिस्टल ढेर सारे दिखाई देता है, ये दीवाना बन जाता है क्योंकि क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पे लग रहे हैं। मन तो करे मैं अपने पास यहाँ पे रख लूँ भाई, ढेर सारे 2-4 रख भी लूँ तो भी उनको पता नहीं चलेगा। 2-4 अपने लिए रख कर बाकी सब लेके निकल जाता है। जैसे दोनों किंग देखती है ना, उनको विश्वास नहीं होता, वो कहती है एक सेकंड ये सच्ची में तू अपने साथ अकेले लेकर आ गया, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या, तेरी बॉडी में कुछ भी अजीब? वो भी कहते हैं मेरी बॉडी में अजीब क्या लगेगा, देखो मैं लेकर आ गया, रखो अपने पास, बहुत ही भारी है। वो भी कहती है लेकिन हमसे दूर है। खुश हो गए भाई हम, तो टेस्ट भी पार करता है। ये ले हमारी ओर से बैच, इस बैच के लेने के बाद है ना जितने भी हमारे गार्ड है तो सारे गार्ड के इंचार्ज यहाँ पे बनेगा, सामान का लेन देन का जो मेन है ना बॉस, तू यहाँ पे रहेगा, समझ गया। हमारा मेकट अभी कहता है या मैं समझ यहाँ पे गया। मनी मन सोचता है दोनों लड़की है ना भाई चुप चुप सिंहासन पे बैठती है, बाकी लोग को ऑर्डर देती है, बैचेस यहाँ पे देती है कि हमारा काम यहाँ पे कर दो, यानी अपने आप को पापा की परी समझती है। रुको अभी के लिए उन्होंने दे दिया ना, पहले ये जो है ना भाई मतलब जो भी ये कॉर्पोरेट वाला जो भी नक्शा है उसको बदलूंगी, बाद में इनसे बदला लूंगा। तो सारे मजदूरों के पास जाता है, एक कपड़ा ला के देता है, ये कहते सुनो जब तुम खुदाई करते हो तो भाई रेडिएशन रिलीज होता है जिससे तुम पे मुसीबत आती है, ये कपड़ा पहन लो, जो रेडिएशन है ना रेडिएशन से तुमको बचाएगा। लोगों को विश्वास नहीं होता कि हम नंगे खुदाई करते नहीं ना, हम कपड़ा पहनते भाई, कपड़े का थोड़ी ना कोई असर होता है, ये कपड़ा हमको क्या ही बचा लेगा। हमारा मेकट कहते यार टेंशन मत लो, ये कपड़ा सच्ची में काम करेगा। और बहुत सारे बंदे यहाँ पर हो जिन बंदे लोग को भाई ये होता होगा दिक्कत वगैरह होता होगा काम करने में, अपनी एज के हिसाब से, डोंट वरी तुम्हारे एज तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से तुमको काम मिलेगा। जो ज़्यादा बूढ़े लोग हैं ना, तुमको क्रिस्टल की क्वालिटी क्या है वो बस पता लगाना है। और सबसे कमाल की बात, अब तुमको पूरा दिन यहाँ पे काम नहीं करना, आधा दिन काम करना है, बाकी आधा दिन तुमको आराम मिलेगा। भाई वो सुनकर उनको विश्वास ही नहीं होता कि भाई डेमो लोग तुमको कभी भी आराम करने नहीं देते, तो भाई ये कैसे आराम करने दे देगा। हमारा मैं कहता ये सच है, तुम सबको आराम करने का भी मौका मिलेगा, तो जाओ अब काम पे लग जाओ। बाद में वो दोनों जो लड़कियां थी उनको भी सूप पिलाकर कंधे का मसाज दिया जाता है, दोनों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखता है। और सूप में हमारे मेकट ने नींद की दवा मिला दी थी जिससे वो दोनों नींद में आ जाते। हमारी लोगों उन दोनों को जान से मारने को तैयार थी। हमारा मेकट रोक देता है कि रुको यार इनको जान से मारने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ना भाई मैंने इनसे बातचीत करते हुए सुना था कि ये लोग किसी सीक्रेट कोड के बारे में बात कर रहे थे, जियो इन्होंने अपने तहखाने में छुपा दिया, तो पहले वो पता करने दो। लेट मी सी, हाँ देखो ये चाबी मिल गया है, ये पक्का उनका सीक्रेट का मतलब सीक्रेट तहखाने का चाबी यहाँ पर होगा। मैं चला तहखाने में चेक करने के लिए, इन दोनों को जान से मत मारना। जैसे ये दोनों होश में आएगी ना, इनको बोल देना कि भाई तुमको रिलैक्स मिला, इतना रिलैक्स मिला कि तुम दोनों यहाँ पे नींद में सो गए। हाँ तो समझ गए, जो सुंदर लॉन्ग कहती है मैं समझ गई। और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।